दोस्तों, देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश, नए नियम लागू किए हैं। अभी आपको पता होगा, केंद्र सरकार इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विशेष कार्यक्रम मना रहा है और ये पहली बार है जब राष्ट्रगीत गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। तो आइए और देखते हैं कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम से संबंधित क्या क्या नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि देश के हर एक नागरिक को जरूर जानना चाहिए। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, ये हाल ही में बीती 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य परेड में भी वंदे मातरम की थीम रखी गई थी इस साल, और परेड के दौरान और भी कई वंदे मातरम की झांकियां भी निकली थी। ऐसे में गृह मंत्रालय ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद ही 2 दिन बाद 28 तारीख को ही एक आदेश जारी किया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस आदेश में साफ साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन दोनों साथ में गाए और बजाए जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और इस दौरान भी गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम देश का राष्ट्रगीत बजाया जाएगा और इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना भी अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रगीत की गाने की लंबाई में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है, जबकि अभी तक हमारे देश में राष्ट्रगीत के मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे, लेकिन अब सभी के सभी 6 अंतरे एक साथ गाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आदेश के मुताबिक देश के सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि किन किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जा सकता है, इसकी पूरी लिस्ट देना संभव नहीं है और ये पहली बार है दोस्तों जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर हमारे देश में इतने डिटेल में सरकार की तरफ से ये प्रोटोकॉल, नए नियम, न्यू रूल्स जारी किए हैं। अब समझिए, सबसे पहले तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब कब बजाया जाएगा। राष्ट्रगीत 190 सेकंड तक का रहेगा, अब 6 पैरा के साथ 3 मिनट 10 सेकंड। तिरंगा फहराते समय, किसी औपचारिक समारोह में राष्ट्रपति के आने और जाने के समय, राष्ट्रपति के देश के नाम संबोधन के पहले और बाद में, किसी भी राज्य में अब राज्यपाल या उपराज्यपाल के राज्य समारोह में आने और जाने के समय, और नागरिक अलंकरण यानी जैसे विशेष कोई पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री वगैरह, तो ये अवार्ड वितरण के समय भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। जब राष्ट्र ध्वज को परेड में लाया जाएगा तब भी राष्ट्रगीत गाना होगा। और अब नए प्रोटोकॉल में क्या क्या होगा, तो राष्ट्रगीत बजाने के दौरान लोग खड़े रहेंगे, लोग भी साथ में गाएंगे। अगर किसी समारोह में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों बजाए जाने हैं तो पहले राष्ट्रगीत बजेगा, पहले वंदे मातरम बजाया जाएगा ना। वहीं जन गण मन राष्ट्रगान को लेकर भी क्या गाइडलाइंस है, देखिए आप। राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड तक होती है। ये कब गाया जाता है, जब देश के राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल को नेशनल सैल्यूट दिया जाता है, जब किसी परेड में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होता है तब, या राष्ट्रपति के देश के नाम संबोधन के पहले और बाद में रेजिमेंट को झंडा देखते वक्त भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। और कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो, बड़ा मैच शुरू हो रहा हो या ऐसा कुछ, उस वक्त भी राष्ट्रगान गाया जाता है। और डिप्लोमेटिक रिसेप्शंस के दौरान भी, जब कोई विदेशी मेहमान भारत में आया हुआ हो तब भी, और किसी भी डिप्लोमेट्स रिलेशनशिप में मेहमान देश का राष्ट्रगान पहले होगा। अब इसमें प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं, राष्ट्रगान गाए जाते वक्त लोगों को सावधान में खड़ा होना होगा, लोग भी गाएंगे। गाने और बजाने के दौरान अस्पष्टता नहीं रहेगी, यानी साफ साफ गाना और बजाना होगा। तो ये जनगण मन, राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रगीत को लेकर नई गाइडलाइंस रही है। 10 पेजों का यह आदेश जारी किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति के आगमन, झंडारोहण जैसे कार्यक्रमों में भी वंदे मातरम बजाना अब अनिवार्य होगा। हालांकि सिनेमा हॉल में लागू नहीं होंगे ये नियम, यानी सिनेमाघरों में जो मूवी थिएटर होते हैं, यहाँ फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं रहेगा। कुछ जनरल नॉलेज की बातें आपको बता दूं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था यह राष्ट्रगीत, अक्षय नवमी के पावन अवसर के मौके पर वंदे मातरम को लिखा उन्होंने। वैसे अभी आपको पता होगा, हमारे देश में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन में भी वंदे मातरम को लेकर कुछ विवाद हुए थे। पक्ष विपक्ष ने आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, क्योंकि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। पीएम मोदी बोले कि 1947 में देश आजाद होने के बाद चुनौतियां बदली, प्राथमिकताएं बदली, लेकिन भारत पर जब जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हर तरफ वह भाव दिखता है। एक्चुअली केंद्र सरकार ने आरोप क्यों लगाए कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ा, तो इसके पीछे वजह यह है कि वंदे मातरम के 4 छंद हटा दिए थे कांग्रेस ने। 1937 में जब इस वंदे मातरम गायन को लेकर काफी विवाद बढ़ा था, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, तो 22 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मूल गीत के 6 पैरा में से 4 पैरा हटाने का फैसला लिया था। इस बैठक में उस वक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। तो ये वजह है कि आए दिन वंदे मातरम को लेकर आपको राजनीति कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती रहती है। बहरहाल अभी केंद्र सरकार की तरफ से मौजूदा समय में वंदे मातरम को लेकर और राष्ट्रगान जनगण मन को लेकर
ये नई गाइडलाइंस, नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए हैं और उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो